जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अति महत्वपूर्ण तरीके से सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताने का कार्य किया था। अब अपनी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद बात करेंगे मिस्र की सभ्यता, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। आप समझिए, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी। उसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि आपको डेली वीकली रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं। सच सच बोलिएगा। देखो, आप अपने भविष्य के साथ आप अपने भविष्य के निर्धारक स्वयं ही हैं। आप चाहें तो अपना भविष्य बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने का कार्य कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने भविष्य को अंधकार की दृष्टि में डालने का कार्य कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आप लोग एक बात का याद रखिएगा, एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ मैं। पूरा एनसीईआरटी बेस है, सारा मटेरियल एनसीईआरटी का है। और आपको बता दें, विशेष सूचना यह है कि जो राम सेतु बैच है उसकी जो वीडियो होती है, यानी इस वाले जो बैच की वीडियो होती है, वो 4 बजे, शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। जबकि बाहुबली वाले बैच की बात करें हम, जो कि बायोलॉजी का एक बहुत बेहतरीन सा कंटेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो वो वाला जो बैच है वो 2 बजे आपको डेली देखने को मिलता है। उसमें लगभग 50 वीडियो होने वाली हैं। लगभग 50 वीडियो हो भी गई होगी। तो 50-50 वीडियो की प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार राम सेतु बैच की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 15 वीडियो वहाँ पर भी होने वाली हैं। याद रखिएगा, अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो अब तो एंड तक पढ़ने में मजा आएगा। अगर आप शुरू ही नहीं पढ़ेंगे तो आखिरी में क्या मजा आएगा, व्यर्थ हो जाएगा जीवन। याद रखिएगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको इस चीज़ की भी आवश्यकता है। यूट्यूब की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना बेहतरीन सा कंटेंट, एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिले। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलता है। संडे को भी मैं भैया जी क्लास लेता हूँ। समझिए, संडे को सब कोई छुट्टी लेता है, लेकिन मैं छुट्टी नहीं लेता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भविष्य की चिंता कहीं ना कहीं मुझे है। याद रखिएगा, आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और फिर बात करेंगे क्या है। देखो भैया जी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, ये है बहुत। देखो भैया जी, कोई भी सभ्यता के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसका एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति है तो वह पुरातात्विक शास्त्री होगा। उसने एक अनुभव, एक अंदाजा लगाया है। हमने नहीं देखा है कि वहाँ पर क्या हुआ था, आपने नहीं देखा है वहाँ पर क्या हुआ था, किसी व्यक्ति ने वहाँ पर नहीं देखा है कि एक्चुअली वो सभ्यता वहीं पर थी कि नहीं थी, लेकिन उसके साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं हम साक्ष्यों के तौर पर समझने का कार्य करते हैं कि शायद यहाँ पर यह वाली सभ्यता थी, ये सभ्यता थी। मान लीजिए, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए किस प्रकार मानने का कार्य कर सकते हैं। जैसे मैथ वाले स्टूडेंट होंगे ना, तो उनको मानने का बहुत शौक है, और माना कि एक्स। इसी प्रकार आपको बता दें, मान लीजिए आप किसी थाली में भोजन करने का कार्य कर रहे हैं, और भोजन करने के बाद वह कहीं ना कहीं, मान लीजिए, कहीं गिर जाती है या फिर जाती है। टिफिन, मान लीजिए आपका लंच बॉक्स है, और आप स्कूल से बढ़िया या कॉलेज से आप बढ़िया तरीके से आ रहे हैं बाइक पर, वह जो लंच बॉक्स है वह गिर गया कहीं पर, और मान लीजिए वहाँ पर बिल्डोजर वगैरह चल गई, या फिर कुछ किसी कारण पर वह जमीन के अंदर दब गया। अब दबने के बाद कुछ 1000 साल पहले के बाद जब खोज होगी तो कहोगे, अरे भैया ये टिफिन है, तो मतलब टिफिन में क्या। फिर उन्होंने देखा कि ये आलू की सब्जी भी लोग खाया करते थे उस समय पर, टिफिन में लोग ले जाया करते थे, आटे वाली रोटी खाया करते थे। इस प्रकार का क्या करेंगे, वो अनुमान लगाने का कार्य करेंगे। और हम भी कहीं ना कहीं अनुमान ही लगाते हैं, और उसी अनुमान, जो पुरातात्विक शास्त्री होते हैं, उन्होंने अनुमान में ही जो उन्होंने बताया होता है वही चीज हम पढ़ने का कार्य करते हैं। तो पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसका जो विकास है वो इराक के टिग्रीज, याद रखिएगा इस शब्द को, इराक के एक टिग्रीज एवं यूफ्रेटस नदी, याद रखिएगा इन दोनों शब्दों को, नदी पर, यानी दजला फरात इसको बोलते हैं। याद रखिएगा, नदियों के मध्य में हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन किन के बीच में मिलती है देखने को, टिग्रीज एवं यूफ्रेटस के बीच में हमें देखने को मिली है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात कर लें
अगला पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर सुनिएगा, यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ हुआ करती थी। जो यहाँ की जो मिट्टी थी भैया जी अत्यधिक उपजाऊ थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की जो मिट्टी हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं अत्यधिक उपजाऊ होने का कार्य कर रही थी, बहुत उपजाऊ हुआ करती थी। इसके बात करें, यह जो सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता यानी गांव की एक सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कहना सर जी यह गांव की सभ्यता थी। और एग्जामिनर भी आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन करेगा, भाई पूछेगा बताइए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है भाई किस प्रकार की सभ्यता थी? कहना सर जी भाई ग्रामीण सभ्यता होने का कार्य कर रही थी। इसके बाद हम बात करें, इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हुआ करता था। भैया जी ज्यादातर की सभ्यताएं जो आपको देखने को मिलेंगी वहाँ सारी जगहों की जो क्या बोलते हैं आधार कृषि होता है। क्या होता है? कहना सर जी कृषि देखने को मिला। आगे पॉइंट की अगर हम बात करें, इस समय के मंदिर को हम क्या बोलते थे? इस समय के मंदिरों को हम जिगुरद कहा जाता था। क्या कहा जाता? जिगुरद कहा जाता था, याद रखिएगा। इसके बाद बता दें, इस सभ्यता को 4 भागों में बांटा था। इस जो सभ्यता थी ना भैया जी इसको 4 भागों में बांटने का कार्य किया, जो कि यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह आपको देखने को मिलता है। पहला याद रखिएगा, सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरियन की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा डिटेल में, सारी चीजें डिटेल में देखने को मिलेंगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ना है मुझे, कुछ भी नहीं, सब पढ़ाऊंगा। इसके बाद बेबीलोन की सभ्यता। इसके बाद क्या है ये? कहना सर जी सीरिया की सभ्यता। कौन सी? कहना सर सीरिया की सभ्यता। इसके बाद कैलीड्रिया की सभ्यता। इसके बाद बात करेंगे झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर मिला? क्या सर जी बेबीलोन में हमें झूलता हुआ बगीचा देखने को मिलता है। इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइए कि बेबीलोन में क्या मिला? कहना सर जी झूलता हुआ बगीचा मिला। इस प्रकार भी क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए झूलता हुआ बगीचा कहाँ मिला? कहना सर जी बेबीलोन में यह हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे हम आगे पॉइंट की, तो यहाँ पर समझिएगा सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश करने का कार्य किया था। बहुत सारे पुरातात्विक शास्त्रियों का मानना है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो अंत है कहीं ना कहीं उसका जो कारण है वो सिकंदर का आक्रमण माना जाता है। यानी सिकंदर ने इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को समाप्त करने का कार्य किया था। इसके स्थान पर यानी सिकंदर ने इसके स्थान पर मेसोपोटामिया की सभ्यता को खत्म किया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोपने का काम किया। कहना सर जी थोपना यानी मतलब जबरदस्ती किसी सभ्यता का निर्माण करना, जबरदस्ती किसी सभ्यता को बनाना, उसी को थोपना। यानी कह रहे बेटा 10 पेज की नकल करके लाओ, यानी ये क्या है आपके ऊपर थोपा जा रहा है कि नहीं करना ही है। यानी कोई जबरदस्ती को कोई काम कराता है तो उसको थोपना ही बोलते हैं। आम भाषा में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो गांव से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा इस बात का कि थोपना क्या होता है। थोप दिया। तो इसके स्थान पर मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोपने का कार्य किया। इसके बाद बात करेंगे विश्व में पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। याद रखेंगे विश्व में पहली सभ्यता की अगर बात करें तो वह मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता की अगर हम बात करें तो कहना चाहिए सिंधु सभ्यता थी, जो कि मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने का कार्य किया है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को कि चीजें महत्व इस प्रकार हो गई है कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी अत्यधिक समझ लीजिए विकसित सभ्यता भी कह सकते हैं आपको। समझ लीजिए सिकंदर ने क्या किया था? इस सभ्यता को समाप्त करने का कार्य किया था। इसके बाद हम आपको एक बार और पढ़ के थोड़ा सा रिवीजन करने का कार्य करेंगे जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं हो। आप समझिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता इसका विकास इराक के क्या टिग्रीस एवं यूफ्रेटिस नदियों के मध्य में हुआ था। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यहाँ की जो मिट्टी थी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। इस समय मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। इसके बाद इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता तथा कैल्डिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में देखने को मिलता है। सिकंदर ने सभ्यता का अंत किया था और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। इसका विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जबकि विश्व की पहली शहरी सभ्यता अगर की बात करें तो कहना सजी सिंधु सभ्यता थी, जो कि शहरी सभ्यता होने का कार्य कर रही थी। मैंने आज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से
मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताने का कार्य किया। ये विद्यार्थियों आपको बता दें आपके एग्जाम के लिए तथा बड़ों के लिए, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। अगर आपको अपना इतिहास पता होगा तो आप अपना भविष्य बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने का कार्य कर रही होंगे। तो यह वीडियो जो ये राम सेतु बैच पे चल रही है ना, उन लोगों के लिए भी नहीं है कि नहीं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। नहीं भैया जी, ये वीडियो है सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति देख सकता है और अपने नॉलेज को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। उसको पता होना चाहिए हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारी इंडियन ज्योग्राफी, सारी चीज़ें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें लोगों को पता होना चाहिए। अगर प्रत्येक नागरिक को यह सारी चीज़ें पता होंगी तो कहीं ना कहीं हम विकासशील देश से विकसित देशों में हमारा नाम आने का कार्य करेगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाने का कार्य करेगा। बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, देर आज दुरुस्त आए, फिर से हम भारत को सोने की चिड़िया बनाने का कार्य करेंगे। बशर्ते क्या है, आप लोग रेगुलरली पढ़ते रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। एक बात और बता दूं कि जो वीकली रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी कुछ समय के बाद। मैं आपको टेस्ट सीरीज का भी बता दूंगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, उसमें आप जाइएगा, पूरा टेस्ट दीजिएगा और उसमें चेकिंग होगी और जो बेहतरीन सा परफॉर्मेंस देगा उसको फर्स्ट प्राइज़ भी दिया जाएगा। याद रखिएगा। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि राम सेतु बैच की वीडियो 4 बजे, बाहुबली बैच की वीडियो 2 बजे डेली अपलोड होती है, 2 दोपहर को 2 बजे और राम सेतु की 4 बजे शाम को 4 बजे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नए विद्यार्थी हैं उन्हीं से हम कह रहे हैं, पुरानों ने सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, जो भी नए विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक करे बिना तो आप जाइएगा नहीं। देखिए, आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं बच्चे पढ़ते हैं और सच में कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सा परफॉर्मेंस करने का कार्य कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही है। इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। आपका जीवन आनंद रहे, आप जीवन में बहुत आगे तक जाएँ, ऐसी हमारी शुभकामना रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा।